नमस्कार साथियों, देखेंगे बिहार में जो आउटसोर्सिंग पे अभी कार्यरत है। तो आप लोग की जो सेवा वापस होती है उसके बाद अपील का प्रावधान नहीं होता था पहले। काफ़ी सारे विभागों से अगर सेवा वापस कर जाते थे किन्हीं कारणवश से, तो उसी दिन से उन लोगों को सेवा भी समाप्त हो जाते थे। उसको जो है फिर से अपील जो करेंगे, किस कारण से सेवा वापसी किया गया है, अपील करने का प्रावधान पहले नहीं था। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कि बेल्ट्रॉन के द्वारा, ये बेल्ट्रॉन ही नहीं है, बहुत सारे एजेंसी है, सभी पे ये लागू होंगे। क्योंकि आप वीडियो में सुने होंगे कि जितने भी आउटसोर्सिंग है उसको अपील करने का प्रावधान नहीं मिलता है, लेकिन अब से जो है अब आप लोग को प्रावधान जो है मिलने वाले हैं अपील करने का भी। देखिए, यहाँ पे साफ साफ जानकारी दी गई है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में एवं कार्यालय में आज का ये ऑफिशियल लेटर है, नीचे आएंगे और काफ़ी सारे जगहों से ये लागू भी हो गया है। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, आयुक्त कार्यालय मुंगेर प्रमंडल मुंगेर 18/9/2025, मतलब काफ़ी सारे मतलब विभाग जो है ये लागू कर दिया है कर्मचारियों के ऊपर। ठीक इसी प्रकार से सभी विभागों में लागू होंगे। यहाँ पे देखिए नीचे जानकारी दी गई है कि आपका जब भी सेवा वापस होगा तो कहाँ पे आपका फिर से दोबारा अपील होंगे। आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं किसके अंदर में आते हैं ये चीज़ को पहले समझिएगा, उसके बाद आप अपील कीजिएगा। देखिए, जानकारी दी गई है संस्थानों एवं अध्यक्षता के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के आधार पर मैन पावर यथा प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT व IT गल की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अधियाचित कार्यालय द्वारा कतिपय कारणों से ऐसे मैन पावर की सेवाएं बेल्ट्रॉन के वापस कर दी जाती है, जिसके कारण उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नैसंगिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए सेवा वापस किए गए मैन पावर के द्वारा अपील दायर किए जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। मतलब आप लोग को अब अपील करने का प्रावधान मिल गया है। देखिए, सबसे पहला कार्यालय का नाम दिया गया, इस चीज़ को आप बारीकी से समझिएगा तभी आप अपील कर पाएंगे। कार्यालय का नाम दिया गया सेवा वापसी की स्थिति में अपील का प्रावधान और अपीलीय प्राधिकरण जिला पदाधिकारी। जैसे आप जिला में काम कर रहे हैं, जिला में एक अनुमंडल होता है, प्रखंड होता है और पंचायत स्तरीय कार्यालय होता है। 3 तरह के जो है मतलब कार्यालय होते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आगे आप लोग को भविष्य में काम आएंगे। इस लेटर को वैसे हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे आप जिला में काम कर रहे हैं या अनुमंडल में या प्रखंड में कर रहे हैं या पंचायत स्तरीय कार्यालय में काम कर रहे हैं, उस स्थिति में अगर आप लोग यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, जिला पदाधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराए गए मैन पावर तथा प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, IT व IT गर्ल सेवा वापसी के पश्चात संबंधित मैन पावर के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा। इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे जो जानकारी दी गई है पूर्ण साक्षात या मतलब मेन पावर के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जाएगा। आप जो भी मतलब सर्विस प्रोवाइडर से है, जैसे उर्मिला से हो गया या बेल्ट्रॉन से हो गया, बहुत सारे एजेंसी से है आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रोवाइड की जाती है। जहाँ से आप लोग को नौकरी लगा है, जो भी एजेंसी से अगर आप लोग को सेवा वापस होंगे तो उस विभाग से जो है ऑफिशियल लेटर जारी हो जाएंगे कि आखिर किस कारण से आप लोग को सेवा वापस हुआ है। उसमें आप लोग को सभी जानकारी मेंशन रहेगा। लेकिन आप उस स्थिति में सही है तो उस स्थिति में आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगवाना चाहते हैं लगा सकते हैं कि आप सही है, लेकिन फिर भी आप लोग को सेवा वापस कर दिया गया। तो आप अपने जो भी साक्ष्य होगा अपना साक्ष्य लगाइएगा और बाकी जो मैन पावर के द्वारा जानकारी दिया मतलब प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे जानकारी दी गई है, मतलब पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो अपील आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी और आपके द्वारा जो अपील होगा वो दोनों को मतलब एक साथ ले करके कहाँ जाना है, जिला पदाधिकारी के ऑफिस में। अगर आप जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तर या पंचायत स्तरीय कार्यालय में काम कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको अपील करने के लिए जिला पदाधिकारी के पास जाना है, ठीक है, ना कि कोई विभाग या किसी नोडल पदाधिकारी के पास। डायरेक्ट जो है ये सभी साक्ष्य लेकर के आपको जिला पदाधिकारी के पास पहुंचना है। सेकेंड में जानकारी दी गई है जिला पदाधिकारी का कार्यालय। अगर आप जिला पदाधिकारी के कार्यालय में खास तौर पे काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको जब सेवा वापस होंगे तो पूर्ण साक्ष्यों के साथ जो है आप प्रमंडलीय आयुक्त के पास पहुंचना है। सेम प्रक्रिया है, आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी पूर्ण साक्ष्य प्रोवाइड करवाएंगे वो मेन पावर करवाएंगे। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। आपका जहाँ से भी
मतलब ज्वाइनिंग हुआ है वहीं आपको, जब भी आप कोई कार्यालय में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए उर्मिला इंटरनेशनल से आप ज्वाइनिंग किए हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से जैसे ही सेवा वापस होते हैं तो डायरेक्ट मेन पावर को ऑफिशियल लेटर पहुंच जाएंगे कि आखिर किस कारण से इनका सेवा वापस हुआ है। तो वही चीज़ आपको मिल जाएंगे, वो चीज़ आपको ले लेनी है। और बाकी आप कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही, वो डॉक्यूमेंट जो आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। अपूर्ण साक्ष्य के साथ जो आप अपील करने के लिए जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अगर जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल और पंचायत स्तरीय कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप जिला पदाधिकारी के पास पहुँचेंगे। ठीक उसी प्रकार जिला पदाधिकारी के अगर कार्यालय में काम कर रहे हैं तो प्रमंडलीय, अनुमंडल के पास पहुँचना है। और थर्ड में यहाँ पर देखिए प्रमंडल स्तरीय कार्यालय, अगर प्रमंडल स्तरीय कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रमंडलीय आयुक्त के पास जाना है पूर्ण साक्ष्यों के साथ, अगर जब सेवा वापस होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में अगर काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको अपील करने के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव समान प्रशासन विभाग, बिहार पटना, वहाँ पे आपको जाना होगा पूर्ण साक्ष्यों के साथ। ठीक उसी प्रकार अगर जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल स्तरीय पुलिस कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर उस स्थिति में आपको सेवा वापस होते हैं तो आप फिर जो है जिला पुलिस अधीक्षक के पास जाएंगे अपील करने के लिए। ठीक उसी प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं तो संबंधित प्रक्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षण में जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार पुलिस महानिरीक्षण के कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको अपील करने के लिए पुलिस महानिदेशक के द्वारा निर्मित वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास जाना होगा। ठीक उसी प्रकार विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगम, बोर्ड, आयोग, सोसाइटी इत्यादि में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको संबंधित प्रशासनिक विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी के पास आपको जाना होगा अपील करने के लिए। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न विभाग या सचिवालय, कार्यालय, पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं और वहां से सेवा वापस होते हैं तो आपको जाना कहाँ है, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार पटना, वहाँ पे जाना होगा आपको अपील करने के लिए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि अगर आप लोग की जो सेवा वापस होंगे, कौन कौन से कारणों से सेवा वापस होंगे, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नीचे आएंगे, देखिए जानकारी दी गई है अपील का प्रावधान वैसे संविदागत कार्यों पर लागू नहीं होगा जिन पर सीधे रूप से नामांकित अपील का आरोप लगा हो। मतलब यहाँ पे जानकारी दी गई है अपील का प्रावधान उन कर्मचारियों को नहीं होगा जिन पे ये आरोप लग जाते हैं। देखिए सबसे पहला आरोप है भ्रष्टाचार में संलिप्त, रिश्वत लेने से जुड़ा मामला हो, यथागत निगरानी, आर्थिक अपराध इकाई तथा अधियाचित कार्यालय द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अगर आप पकड़ा जाते हैं रिश्वत लेते हुए तो उस स्थिति में आपको डायरेक्ट जो है सेवा समाप्त कर दिए जाएंगे, कोई अपील का प्रावधान नहीं मिलेगा। सेकेंड में जानकारी दी गई है जिनके विरुद्ध सेवा से संबंधित आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज किया हो और उन्हें गिरफ्तार किया गया हो। देखिए जानकारी दी गई है जिसके विरुद्ध सेवा से संबंधित आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज किया हो और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस स्थिति में आपको सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। थर्ड में देखिए जानकारी दी गई जिन्हें न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो तो उस स्थिति में आपको अपील करने का प्रावधान नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और यही है। और अपील जो करेंगे तो कहाँ पे आप काम करेंगे और वहाँ से अगर आपको सेवा वापस होते हैं तो कहाँ पे जाएंगे अपील करने के लिए, ये सारी जानकारी यहाँ पे दर्शाई गई है। अगर आप बिहार में आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं तो ये सभी पे लागू हो जाएंगे। ये बेल्ट्रॉन पे खास तौर पे लागू हुआ है, बाकी बहुत सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं विभिन्न सारे विभागों में, तो धीरे धीरे सभी पे लागू हो जाएंगे। क्योंकि अपर मुख्य सचिव के द्वारा साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो ये लोग की सेवा जो है नियमित नहीं है और सेवा वापसी की जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही सेवा वापस होते हैं तो वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को सेवा समाप्त होते हैं तो कोई मतलब सुनने वाला नहीं है, फिर आप लोग को अपील करने का प्रावधान नहीं हो और डायरेक्ट जो है सेवा वापस कर दे, तो ये विभाग की मनमर्जी होता है, तो अब नहीं होंगे। इसके लेकर आप अपील करेंगे और अपील अगर आप लोग का सही होता है तो पुनः आप उसी विभाग या दूसरे कार्यालय में काम करेंगे, जो भी पुरानी सैलरी होगा उसी सैलरी पे पुनः प्रतिनियुक्ति होगी आप लोग की। तो ये जानकारी दी गई है खास तौर पे जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी कार्यरत है। बाकी ये जानकारी से आप सहमत है तो आप हमें कमेंट अवश्य करेंगे। धन्यवाद।